क्योंकि मुल्क की हालात, पाकिस्तानी हालात हमेशा से ही जब से हम देख रहे हैं ऐसे ही कभी ऊपर है कभी नीचे है। जहाँ पे घर बने होते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस, कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम आज इन्वेस्ट इतना करें और हमें 6 महीने साल बाद इसका डबल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान आलम फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। आज हम इस पॉडकास्ट में जो बात करेंगे, हमने जो पिछली पॉडकास्ट में जो बात की थी, हम उससे ही इस जो है वो पॉडकास्ट को रिलेट करेंगे और आगे लेके चलेंगे कि इस मार्केट में सेलर क्या करे, परचेज़र क्या करे। ये बात हमने ऑलरेडी की थी और इसमें हम ये बताएंगे कि हम आपको कि क्लाइंट जो है, जो इन्वेस्टर है या जो कोई एंड यूज़र है, वो अगर वो इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है तो वो किस जगह पर इन्वेस्ट करे और किस जगह पे इन्वेस्ट करे। क्या इस मार्केट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन सी बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए बिफ़ोर इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये है कि ये जो मार्केट है बहुत ही फेवरेबल है फॉर एंड यूज़र, जिसने घर बनाना है, जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसने रहना है, लिविंग रखनी है, उन लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में प्लॉट्स हैं वो एक मिनिमम प्राइस के ऊपर हैं और ये प्राइस जो है आज से 6 महीने साल की प्राइस से बहुत ही जो है वो रीज़नेबल है। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें एक लेवल तक प्राइस गई थी, एक हाइप बनी थी और उनमें प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर तक गई थी। तकरीबन 10, 15, 20 लाख रुपए का जो है वो उसमें राइज़ आया था। लेकिन अब जब मार्केट जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में है तो वो अपने एक्चुअल प्राइस पे आ रही है कि जहाँ पे उस चीज़ प्रोडक्ट को सेल होना चाहिए था या उस प्रोडक्ट का जो रेट था एक्चुअल उस प्राइस के ऊपर आ रही है। तो वो एक बेस्ट प्राइस है और उसके ऊपर एंड यूज़र जो घर बनाना चाहते हैं वो ज़रूर इस टाइम पे इन्वेस्ट करें। और क्योंकि ये मिनिमम प्राइस है, क्योंकि उनको 15 से 20 लाख रुपए इस करंट मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेगा। क्योंकि मार्केट ने दोबारा अपनी एक स्टैंडर्ड लेवल पे दोबारा से जाना है, तो उस दोबारा से जब उस लेवल पे जाएगी तो उसको ये 15 से 20 लाख रुपए का जो है वो गेन आएगा। तो एंड यूज़र, कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं जो ले के चीज़ को रख लेते हैं, उनके लिए भी एक फीजिबल है, लेकिन एंड यूज़र के लिए एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि उसने एक ही बार घर बनाना होता है और उस घर बनाने के लिए उसने जो है वो एक ही बार ही प्लॉट ख़रीदना है और चीज़ें करनी है। तो एक अच्छे रेट के ऊपर वो चीज़ लेना और उसको बनाना एक बहुत ही आइडियल टाइम है ये वाला, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस टाइम। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने इरादा कर लिया परचेज़ करने का और अब हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो हमें कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें, हर सोसाइटी की एक डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट सिचुएशन है। कुछ सोसाइटीज़ बहुत प्रोफेशनली काम करती हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, फैसिलिटीज़ के लिहाज से, अमेनिटीज़ बहुत जो है वो अच्छी क्वालिटी की लेकर आती हैं। तो क्लाइंट जो है, एंड यूज़र जो है, वो तो चाहता है कि वो ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको हर सहूलियात मिले, हर चीज़ मिले। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करें, प्लॉट ख़रीदते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं, तो उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करें, हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, एयरपोर्ट के सराउंडिंग में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा आप मोटरवे M1 पे भी, M1 मोटरवे, M2 मोटरवे, जो सोसाइटीज़ जहाँ पे तकरीबन 1000, 1500, 2000 घर बन चुके हैं, जहाँ पे एक लाइफ आ चुकी है। क्योंकि जिस जगह पर घर बन जाता है ना, उस जगह पे प्राइसेस का रिवर्स होना जो है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें एक आर्टिफिशियल सा बूम आता है और उसमें वो फिर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं और वहाँ पे कोई घर नहीं बना होता, वहाँ पे कोई कमर्शियल नहीं बना होता, कोई हॉस्पिटल नहीं बना होता, कोई अमेनिटीज़ नहीं बनी होती। इसीलिए आप उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, स्पेशली एंड यूज़र जिसने घर बनाना है, जहाँ पे बहुत सारे घर बने हो, जहाँ पे कोई लाइफस्टाइल हो, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पे कोई कॉलेज हो, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी हो, ताकि वो अगर वहाँ पे घर बनाए तो उसके जो फैमिली है वो अच्छी सहूलियात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो, आप उस जगह पे इन्वेस्ट करें।
वहाँ पे घर बनाएं। और जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए भी एक सेफ़ है कि जहाँ पे घर बने होते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस, कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम आज इन्वेस्ट इतना करें और हमें 6 महीने साल बाद उसका डबल मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं स्लो एंड स्टडी चीज़ें हमारे पास आएँ, हम एक चीज़ ले के रख लें, हमारे बच्चे देखें उसको और हम आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल 4 साल के बाद वो हमें एक अच्छा जो है वो रिटर्न दे। उन चीज़ों के लिए फिर आप जो न्यूली लॉन्च सोसाइटीज़ हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जो रीज़नेबल रेट की सोसाइटीज़ हैं, इन्वेस्टर उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें अगर वो 3-4 साल वेट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कहते हैं स्लो एंड स्टडी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे, तो वो फिर उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पर ऑलरेडी घर बने हुए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बनती रहती है, लोग सोचते रहते हैं कि हम वहाँ पे घर बनाएं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भी रहती है, वहाँ पे डिमांड क्रिएट भी होती रहती है। और एक और बात, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घर बनाने के लिए या फिर आप वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि उसके सराउंडिंग में क्या डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़, कोई रोड ऐसी आने वाली है, यहाँ पे कोई ऐसा बाईपास या कोई ऐसा कोई ब्रिज, कोई ऐसी कोई रिंग रोड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी बनने वाली है तो ज़रूर उस सोसाइटी को कंसीडर करें, क्योंकि जब इंसान को एक जो अर्ली मनी चाहिए होती है कि जल्दी आपकी चीज़ें डबल हो, तो वो ऐसी डेवलपमेंट से भी आपके जो है वो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो इन्वेस्ट आप उस जगह पे करें जहाँ पे बहुत सारे घर बने हो, वहाँ पे एमेनिटीज़ हो, वहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो रह सकें, वहाँ पे आबादी हो, तो वहाँ पे जो एक इन्वेस्टर के लिए रेट भी स्लो एंड स्टडी बढ़ता रहता है और जिसने घर बनाना है उसको भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही हो आपको। दूसरा पॉइंट ये था कि जी क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें इस टाइम पे। तो एक आपको एक सिंपल नॉलेज है कि जब आपने परचेज़ करना है और पाकिस्तान में परचेज़ करना है, तो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो प्लॉट्स जो है वो मिनिमम प्राइस के ऊपर है। हर सोसाइटी में एक जो उसकी असल वैल्यू है, असल पे जिस पे वो लॉन्च हुआ था या जिस पे वो सोसाइटी जो है वो आज से साल पहले रेट पे थी, आज उस रेट से तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 25% उसका रेट कम हुआ है। तो ये एक आइडियल टाइम है और इस आइडियल टाइम में हमने पिछली वीडियो में बात की कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, वो इसी वजह से कमाया कि उन्होंने मिनिमम रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम लोग जो पैनिक हो गए, जो डर गए, वो बेचना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने सब्र किया, जिन लोगों ने उस चीज़ को लेके रखा और उसने अल्टीमेटली एक टाइम के बाद गेन हासिल किया, तो ये बेस्ट टाइम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम रेट पे हैं और वो इस रेट के ऊपर इन्वेस्ट करके मैक्सिमम जो है वो गेन हासिल कर सकते हैं। अगेन वही बात उन लोगों के लिए भी कि वो भी इन्वेस्टमेंट करते हुए ये ज़रूर सोचें कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी क्या डिलीवर किया हुआ है और क्या वो सोसाइटी जो है वो ये जो फैसिलिटीज़ बता रही है वो लेकर आई है, क्या उसका कुछ परसेंटेज भी लेकर आई है और वो इंटेंशन रखती है वो सोसाइटी उस फैसिलिटीज़ को देने में। तो अच्छी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि लोकेशन वाइज आइडियल हो, जो कि उसकी एमिनिटीज़ वाइज जो है कि वो आइडियल हो। इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपको 15 से 20 लाख रुपए का गेन, क्योंकि मुल्की हालात, पाकिस्तानी हालात हमेशा से ही जब से हम देख रहे हैं ऐसे ही कभी ऊपर है कभी नीचे है, चलते आ रहे हैं। उम्मीद है और ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी चीज़ें जो है फॉर अ लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, टेम्परेरी हैं और चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी और ये गेन आप हासिल कर सकते हैं इस टाइम इन्वेस्ट करके। तीसरा हमने पॉइंट जो डिस्कस किया कि हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप एक सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम इस पॉडकास्ट में जो बात कर रहे हैं वो प्लॉट से रिलेटेड कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपको कुछ नेक्स्ट जो है वो हाई राइज़ के बारे में भी बताएंगे कि कौन से हाई राइज़ में आप इन्वेस्ट करें और किस किस्म के हाई राइज़ में इन्वेस्ट करें, प्लाज़ो में इन्वेस्ट करें, छोटे प्लाज़ो में इन्वेस्ट करें, बड़े प्लाज़ो में। ये हम इंशाल्लाह आपको फर्दर पॉडकास्ट में बताएंगे, जो अगली पॉडकास्ट आएगी हमारी। लेकिन हम आज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो टोटली रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये आपको क्लियर करना ज़रूरी था। अब आपने इन्वेस्टमेंट का सोच लिया,
आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सब चीज़ें समझ भी आ गई। अब आपने क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में कंसीडर करनी है बिफ़ोर इन्वेस्टमेंट। एक नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले कि सोसाइटी का एनओसी हो, वो अपनी लीगल जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो उसकी क्लियर हो, उसको कोई लीगल कोई मसला ना हो। दूसरी बात, वो सोसाइटी का डेवलपर एक रेपुटेशन अच्छी हो, उसने पहले ऑलरेडी क्या डेवलप किया है, नहीं डेवलप किया, और वो जो डेवलप कर रहा है उसको उसने किस तरह से डेवलपमेंट की, कितने अरसे में कितना एरिया डेवलप किया है, ये भी एक कंसीडर होना बहुत ज़रूरी है। इसको कंसीडरेशन में ज़रूर रखें। और इसके अलावा लैंड से रिलेटेड बात है, बहुत सारी सोसाइटीज़ लैंड से रिलेटेड जो है ना वो उनके पास लैंड होती है, वो एक प्रॉपर प्लान तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ उसको जो है वो ओवर सेलिंग भी करती है। तो ये तमाम चीज़ें कंसीडर करना ज़रूरी है कि उनकी लैंड उनके पास हो, जो उन्होंने लॉन्च किया है, एक अच्छा पैच उनके पास हो, अच्छा कम्पैक्ट लैंड उनके पास हो, उनकी एनओसी की तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो कि वो जो सोसाइटी बना रही है वो उसने जो कमिट किया, अगर वो साल हो चुका है सोसाइटी को, क्या उसने साल में वो चीज़ें की जो उसने बताई थी, ये चीज़ें कंसीडर करना ज़रूरी है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। एक नॉर्मल जो सादा आदमी है जो बैठा है, जिसको रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता, तो वो अपने पैसे किस तरह सेव कर सकता है, किस तरह वो किसी ऐसी जगह पे लगा सकता है जहाँ पे उसके पैसे बढ़ते भी रहें, और अगर वो फ्यूचर में घर बनाना चाहता है वो घर भी बना ले। तो ये ओवरऑल एक व्यू था कि आपका माइंड बन चुका है, आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उसके भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। और तीसरा कि हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपके लिए बहुत ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर ज़रूर आएंगे, ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। थैंक यू सो मच जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।